बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस आज की वीडियो में हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शाम के इलाका कुनआन में रहते थे। उनके 12 बेटे थे, उनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम निहायत ख़ूबसूरत और नेक थे। उनकी नेकी और फर्माबरदारी के सबब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम बेन्यामीन था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बेन्यामीन सगे भाई थे और बाकी 10 भाई सुतेले थे। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपना ख्वाब अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया उन्होंने बयान किया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि चाँद, सूरज और तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये कैसा ख्वाब है? हालांकि कायनात का हर ज़र्रा अल्लाह ही को सजदा करता है, वही इसके लायक भी है। बाप ने बेटे का ख्वाब सुनकर, ए यूसुफ़, ये एक अच्छा ख्वाब है, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा मर्तबा बख्शेगा, लेकिन भाइयों से ज़िक्र ना करना, हो सकता है कि तुम्हारी भाई तुमसे दुश्मनी करें। अल्लाह तुम्हें नबूवत से अता करेगा, जिस तरह तुम्हारे ख़ानदान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था। तुम बहुत खुश नसीब हो। ख्वाब सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहने लगे। उनके दूसरे भाइयों में वह खूबी नहीं थी। भाइयों ने देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने बाप के बहुत ज़्यादा करीब हैं। भाइयों के दिल में हसद की आग भड़ उठी। उस ज़माने में ये रिवाज था कि जिस घराने में ज़्यादा अफराद हों या जिसकी औलाद की तादाद ज़्यादा हो, उसे माशरे में बरतरी हासिल रहती थी, उसे ताकतवर समझा जाता था, उसे फ़तहमंद की अलामत समझा जाता था। वो घराना क़ुव्वत और फ़तहमंदी की अलामत तस्वर किया जाता था। ऐसे घराने की किसी से जंग हो जाए या कोई मुसीबत आन पड़े तो वो क़ुव्वत के बिल बोते पर कामयाब हो जाता और जंग होती तो फ़तह हासिल कर लेता। इसी बना पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों का कहना था कि हम जिस्मानी क़ुव्वत के मालिक हैं और बहादुर भी हैं, आड़े वक्त पर हम काम भी आ सकते हैं। उसके बावजूद हमारा बाप हमें नहीं चाहता, हमारा बाप गलती पर है। हमारे मुकाबले में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे बाप का दिमाग चला गया है, इसलिए वो हमें नहीं चाहते। उसकी निगाह में यूसुफ़ ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं हैं। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? एक दिन ऐसा हुआ कि मशवरे के लिए आपस में सब भाई एक जगह जमा हो गए। सब ने अपनी अपनी राय पेश की। जो समझ में आया, उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ़ को जान से मार डालना चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं, जान से नहीं मारना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, बल्कि अंधे कुएं में डाल देना चाहिए। ऐसी सूरत में किसी की नज़र पड़ सकती है, वो उठा कर ले जाएगा। सब ने तायीद की और कहा कि यही बेहतर है, यूसुफ़ ना हो तो हमारी कदर होगी, हमें बाप का प्यार मिलेगा। सब ने यही बात कही। चुनाचा एक दिन यूसुफ़ के सुतेले भाइयों ने बाप से कहा, अब्बा जान, हम लोग सैर के लिए जा रहे हैं, वहाँ सब खेलेंगे, तमाशा भी देखेंगे, अपना दिल भी बहलाएंगे। हमारे साथ यूसुफ़ को भी भेज दीजिए, वो भी हमारे साथ साथ रहेगा, उसका भी दिल बहल जाएगा। बाप ने कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूसुफ़ को अपनी नज़रों से दूर करूं। बेटों ने कहा, क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ़ को बहुत चाहते हैं, उससे मोहब्बत भी करते हैं। हम उसकी निगहबानी करेंगे, साथ ले जाएंगे और साथ लाएंगे। बाप ने बेटों से कहा, अगर तुम लोग ले जाओ तो मुझे गम होगा। मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में रह जाओ और भेड़िया उठा कर ले जाए। बेटे बोले, हम गफलत में नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सैर करेंगे,
ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح لے جائے گا؟ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لے لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، راستہ طے کرتے رہے، دور ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، آپس میں باتیں ہوئیں، سب کنویں کی طرف گئے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف علیہ السلام چیختا رہا مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگ دیا۔ اندھیرا ہو چلا تھا، سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگائی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا، ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بیٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم سب یوسف کو بچانے کے لیے دوڑے مگر ہم بھیڑیا تک نہ پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ مزید ایسے واقعات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔